हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर क्लास 11th के लिए आपके पास जो है अगला टॉपिक है वो है मूल संकल्पना। इसी को बोलते हैं मूल कंसेप्ट। क्या कहलाता है ये? मूल कंसेप्ट। ठीक है। और मूल कंसेप्ट क्या कहता है? ठीक है। पहली बात, मूल क्या है? तो मूल जो है हमारे पास परमाणुओं, अणुओं, ठीक है, परमाणुओं, अणुओं, ठीक है, को गिनने के लिए, ठीक है, को गिनने के लिए, ठीक है, जिस संख्या का इस्तेमाल किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मूल कहते हैं। ठीक है। तो रसायनज्ञ जो रहते हैं, केमिस्ट रहते हैं, वो परमाणु, अणु, आयनों की संख्या को, अणुओं की संख्या को, की संख्या को गिनने के लिए जिस नंबर का इस्तेमाल करते हैं, जिस नंबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? जिस नंबर का इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है हमारे पास? उसको हम बोलते हैं मूल। ठीक है, वो क्या कहलाता है? मूल। अब देखिए दो चीजें हैं, है ना। जैसे मैंने बोला आपसे कि मेरे पास, जैसे मान लीजिए ये है ऑक्सीजन, ठीक है, ये है ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है? तत्व, ठीक है, ये है H2O, ये क्या है? जल, यौगिक, है ना। ये क्या है? सूत्र काय का है? जैसे ये ऑक्सीजन, ये H2O है, तो ये ऑक्सीजन, ये जल, ठीक है, पर इसके अंदर दो एलिमेंट है, ये क्या है? यौगिक। अब मैंने आपसे बोला इसका परमाणु भार निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, मास कितना होता है? 16। परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का अगर आप परमाणु क्रमांक का दुगना कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? परमाणु भार। ठीक है। तो ये हो गया 8 दूना 16, ये हो गया 8 दूना 16, टोटल कितना हो गया? 32, और इसके आगे मैंने क्या लगा दिया? ग्राम। ठीक है। ऐसे ही मैंने क्या लिखा भाई यहाँ पर? H2O, तो ये हो गया HO, 1H1, 1H1, 8 2 जा 16, टोटल कितना हो गया? 18 ग्राम। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? अगर हम किसी तत्व की ग्राम, अगर मैंने आपसे बोला ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का, ठीक है, 1 मोल काय का? ऑक्सीजन का, ठीक है, तो वो काय के बराबर है भाई? हमारे पास 32 ग्राम के। ठीक है। 1 मोल पानी का, ठीक है, तो वो काय के बराबर है? वो बराबर है आपके पास काय के बराबर? 18 ग्राम के बराबर। तो अगर आप किसी भी तत्व की ग्रामों के बराबर संख्या ले लेते हैं तो वो उसका क्या दर्शाती है? 1 मोल, है ना। तो मोल का मतलब क्या है? किसी भी तत्व की ग्रामों के बराबर संख्या, है ना। किसी भी तत्व या यौगिक की ग्रामों के बराबर मात्रा, ग्रामों के बराबर मात्रा, उसका 1 मोल होती है, उसका 1 मोल होती है। ठीक है। तो अभी मैंने क्या लिखा है? 1 मोल ऑक्सीजन काय के बराबर आया? 32 ग्राम के बराबर। मैंने बोला इस 1 मोल ऑक्सीजन में, यानी 32 ग्राम में, है ना, कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, कितने परमाणु या अणु हैं? तो वो कितने हैं हमारे पास? वो कितने हैं? 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। ये क्या है हमारे पास? इतने ही परमाणु हैं और इतने ही क्या है हमारे पास? अणु है। ठीक है। इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? ये संख्या कहलाती है एवोगैड्रो संख्या। क्या कहलाती है? एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या। तो किसी भी तत्व या यौगिक की ग्रामों के बराबर मात्रा उसका क्या होती है? 1 मोल होती है। ठीक है ना। अब हमने बोला कि 32 ग्राम ऑक्सीजन, हमने 1 मोल निकालना था, तो 1 मोल ऑक्सीजन बराबर हमने कितना निकाला? 32 ग्राम। इस 32 ग्राम में कितने परमाणु, अणु या आयन है? तो वो कितने? 6.023। और इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? ये संख्या क्या कहलाती है?
हमारे पास एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, तो ये थी मोल की बात। अब हम आपको आगे बताते हैं। देखिए ये एक न्यूमेरिकल आ गए कि 40 ग्राम ऑक्सीजन के लिए निम्न की गणना कीजिए, है ना। ठीक है, पहला है मोल संख्या, दूसरा है अणुओं की संख्या, तीसरा है परमाणुओं की संख्या और चौथा है एनटीपी पर आयतन, है ना। तो मोल संख्या निकालनी है। मोल संख्या बराबर क्या होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान बटे ऑक्सीजन का अनुद्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन का द्रव्यमान ये तो हमें न्यूमेरिकल में दे के रखा है इन्होंने। एक तो ये दिया 40 ग्राम, ये आ गया 40। ऑक्सीजन का अनुद्रव्यमान निकालना था, तो O2 है ना, ये हो गया O, ये हो गया O, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, टोटल कितना हो गया 32 ग्राम। ठीक है, तो हमने क्या किया, 40 जो अनुद्रव्यमान था उसको कैसे डिवाइड किया, 32 से, है ना, ये आ गया। टोटल कितना है 1.25 मोल। ठीक है, अब हमें निकालनी थी अणुओं की संख्या, है ना। तो हमारे पास हाँ, एवोगैड्रो नंबर में हमने क्या बताया था, किसी भी अभी पिछले इसमें अभी बताया था आपको कि किसी भी इसमें हमारे पास अणुओं कितने होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। तो ये क्या एवोगैड्रो नंबर ये दिया भी है यहाँ पर। इसमें हम काय का मल्टीप्लाई करेंगे मोल संख्या का, तो कितना है 1.25। तो अणुओं की संख्या कितनी होगी 7.5 इंटू 10⁻23। अब निकालनी है परमाणु की संख्या। तो देखिए ऑक्सीजन, इसके नीचे क्या लिखा है 2, यानी ये क्या है डाइएटॉमिक, है ना, द्विपरमाणविक है ना। ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा है 2, तो ये क्या है डाइएटॉमिक है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें 7.52 है ना इंटू 10⁻23 में हम काय का मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो आंसर कितना आएगा 1.50 इंटू 10⁻24 परमाणु। अब इसने बोला एनटीपी पर आयतन, है ना। तो हमें मालूम है एनटीपी मतलब क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसी को क्या बोलते हैं सामान्य ताप दाब। इस पर किसी गैस का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर, ये फिक्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई किया काय का 1.25 का, है ना, काय का मोल संख्या का। तो हमें इसका मल्टीप्लाई करने पर ये 28 लीटर, ये क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं और इस प्रकार से आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे बताते हैं आपको। देखिए आगे हमने बोला प्रतिशत संगठन, है ना, परसेंट कंपोजिशन को बोलते हैं हम इंग्लिश में। तत्व की मात्रा यौगिक के 100 भाग में कितनी है, ये क्या कहलाता है, प्रतिशत संगठन कहलाता है। ठीक है, प्रतिशत मात्रा निकालनी है या प्रतिशत संगठन निकालना है, तो उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, n इंटू परमाणु भाग डिवाइडेड बाय अनुभाग इंटू 100। अब ये उदाहरण देखना है, क्वेश्चन देखना है, उदाहरण देखना है। MgSO4 में विभिन्न तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। तो MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीशियम का अनुभाग, है ना। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, इसका दोगुना कर लिया तो 24, तो ये तो आ गया मैग्नीशियम। ठीक है, प्लस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास 16, मास कितना है 32, तो ये आ गया सल्फर। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 2 जा 16, तो टोटल कितना हो गया 16। अब ऑक्सीजन है कितनी MgSO4 में, तो ऑक्सीजन कितनी है 4, तो हमने क्या किया ये 4 लिखा इंटू 16, तो ये ऑक्सीजन का आ गया। ऑक्सीजन 4 थी MgSO4 के अंदर। ठीक है, MgSO4 में ऑक्सीजन कितनी है 4 है, तो हमने क्या किया ये लिखा 4 इंटू 16 और टोटल निकाला, तो ये कितना आ गया 120। अब क्या किया, इसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो हमारे पास फार्मूला n मतलब MgSO4 में मैग्नीशियम कितना है 1, है ना, ये कितना है 1, तो 1 लिख दिया। ठीक है, इसका मास कितना है 24, ये लिख दिया। टोटल हमारे पास अनुभार कितना आया 120, तो ये लिख दिया इंटू 100, है ना, ये लिख दिया। टोटल कितना है 20%। ऐसे ही हमें सल्फर का निकालना था, तो सल्फर MgSO4 में कितना है 1, तो 1, इसका मास कितना है 32, तो 32/120 इंटू 100, ये है 26.67। ऐसे ही हमें ऑक्सीजन का निकालना था, तो कितना हुआ 4 इंटू 16, ऑक्सीजन कितनी है इसमें 4, तो ये 4
और होता कितना है ऑक्सीजन का 16, तो 16 अपॉन 120 इंटू 100 53.33% ये हमारे पास ये आ गया, प्रतिशत संगठन आ गया। तो हमारे पास इस प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रतिशत संगठन निकालते हैं, है ना। ये मैं आपको यहीं तक बता रहा हूँ, अगले इसमें अपन नया टॉपिक देखेंगे, है ना। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो वो आप मेरे मोबाइल नंबर यानी 98931 है ना 86602 पर मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक काफी है।